हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, इसके पहले जो है 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें से हम आपको बताए हैं, पहली क्लास में बताए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं। और सेकंड जो लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हमने बताया था आपको कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर कोई लीनियर इक्वेशन होगी उसमें, तो मैट्रिक्स का यूज़ करके एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसकी बात हम लोगों ने कर लिया था। आज हम बात करेंगे बेटा कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और पहली चीज़ ये है कि पहले हम ये जान लें कि किसी भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। हम बात ये करेंगे, अगर हम ये पहचान पाएंगे कि कब किसी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा या कब नहीं होगा, अगर ये चीज़ आप जान गए तभी आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहला हम आपको बताएंगे कि किसी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के पहले हमें ये पता करना जरूरी है कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो देखिए कैसे पहचानते हैं, याद रखिए एक रूल है। रूल कुछ नहीं है, बस छोटा सा एक लाइन याद रखिएगा। अगर नंबर ऑफ इफ नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू number of row in second matrix. This is very important point student। देखिए मैंने क्या कहा, जो भी फर्स्ट मैट्रिक्स दी होगी उसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे बेटा उतना ही नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स में होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है देन हम उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। देखिए सुनिए ध्यान से, एक बार हम एग्जाम्पल देते हैं जो मैंने लिखा है। number of column in first matrix equals to number of rows in second matrix। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर पाएंगे। देखते हैं, यहाँ देखो हमें a का b से मल्टीप्लाई करना है। तो a का b से बेटा मल्टीप्लाई करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, जो पॉइंट मैंने बोला इसको याद रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करेंगे हम, देखिए a का b से मल्टीप्लाई करना है, पहले कौन a, तो a का ऑर्डर क्या है, a का ऑर्डर है, एक ऑर्डर कितने रो हैं, तो 3 रो हैं, 3 × 2, इसको बोलते हैं 3 × 2, R1 R2 R3 C1 C2 इक्वल्स टू सेकंड क्या है, 2 × 2 का ऑर्डर है। ये ऑर्डर है सेकंड मैट्रिक्स का। देखो मैंने क्या बोला बेटा, नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स, देन द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल फॉर एनी मैट्रिक्स। ठीक है ना, फॉर एनी 2 मैट्रिक्स। सुनो देखो, पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं। दूसरे में कितने हैं, दूसरे में रो कितने हैं, इक्वल हैं। तो इसका अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो इन्हें का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बेटा। और आंसर किस में आएगा, मान लो जब मल्टीप्लाई करोगे आप a का b से, तो आंसर किस में आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, याद रखिएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे a का b से तो ऑर्डर जो आएगा वो आएगा बाहर आउट, और मतलब जो बच गया 3 और 2 बच गया ना, तो 3 × 2 में आपका आंसर आना चाहिए। ये आपका आंसर आना चाहिए। फिर समझ लो, मैंने कहा अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। साथ ही साथ अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ 3 × 2। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट। आगे देखते हैं। ये बात क्लियर हो गया तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये पता लग गया कि इसका मल्टीप्लाई हम कर पाएंगे, इसलिए आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए a का b से मल्टीप्लाई करना है, a × b, तो a को लिखिए पहले। a क्या है, 2 - 1 3 0 -1 और 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है सेकंड से, सेकंड लिख दो, -2 3 0 और 4। आफ्टर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, देखो ध्यान रखिएगा,
हम RC या फिर CR का यूज़ करेंगे। ध्यान रखिए, RC CR का मतलब क्या है? R फॉर रो, C फॉर कॉलम। अगर पहले मैट्रिक्स में हम रो को पकड़ेंगे तो इसका मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से होगा। पॉइंट याद रखना। या पहले मैट्रिक्स में अगर कॉलम को पकड़ते हैं तो इसका मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के रो से होगा। ये रूल होता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। हम एक काम करेंगे, यहाँ पर रो बाय सी करेंगे, रो का कॉलम से करेंगे। पहले रो को पकड़ेंगे, पहले कॉलम से करेंगे, दूसरे कॉलम से करेंगे। फिर दूसरे में रो को पकड़ेंगे तो सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से करके लिख देंगे। उसी तरह से फर्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड रो को पकड़ेंगे तो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। देखिए पहला ये R1, ये R2, ये R3, ये C1 C2। तो पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करिए। तो 2 का -2 में करेंगे तो कितना, माइनस का 4, -1 इंटू 0 0 हो गया क्या। पहले रो का सेकंड कॉलम में भी करिए और यहाँ लिखना है। तो 2 इंटू 3 6, -1 इंटू 4 माइनस का 4 लिख दिया। अगेन सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से लिखेंगे यहाँ, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करने पर यहाँ लिखेंगे। तो 3 इंटू -2 -6, 0 इंटू 0 तो प्लस का 0, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा 0। क्लियर। यहाँ जाइए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे, यहाँ लिखेंगे -1 इंटू 2 2, 4 इंटू 0 प्लस 0। ठीक है, यहाँ देखो। और फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम से करिए, -1 इंटू 3 माइनस का 3, 4 इंटू 4 16। मैं होप कर रहा हूँ कि बात समझ में आ गई आपको। देखिए मैं इसका अब रिजल्ट लिख रहा हूँ सीधे। तो A इंटू बी वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसको सॉल्व करिए। -4 प्लस 0 माइनस का 4, 6 -4 2, 6 प्लस 0 -6 प्लस 0 -6, 9 प्लस 0 9, 2 प्लस 0 2, और 16 -3 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 13। ये आपका रिजल्ट रहा A इंटू बी। ये रिजल्ट आपका A इंटू बी। इस तरह से चाहे जितनी भी मैट्रिक्स हों आपको दे रखी हों, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना होगा कि कोई भी अगर पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, दिस इज़ वेरी इजी। अगर उसको कर लेंगे तो आपका मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, R/C या C/R। अगर पहले मैट्रिक्स का रो पकड़ते हैं तो दूसरे के कॉलम से किया जाता है। ठीक है ना, या पहले का कॉलम पकड़ेंगे दूसरे के रो से किया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चल एक दो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसी तरह से ये अगर समझ में आ गया हो तो यही रूल हमें बार बार फॉलो करना होगा। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन और देते हैं। पहले आप चेक करिएगा कि क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, और अगर उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा तो उसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताइएगा। ठीक है ना, चलिए एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको और करने के लिए। जैसे सपोज़ एक मैट्रिक्स हमने दे दिया 2 4 1 6, और एक मैट्रिक्स में देता हूँ आपको 0 4 1 7। ये कर लेंगे, इसका फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड आपका क्या होगा, ए गिवन है 1 2 4, बी गिवन है 1 4 3 2 1 6। ठीक है, अब इसका ऑर्डर तो जानते हैं, पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखा जाता है, तो ऑर्डर आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये है ए की वैल्यू गिवन है 4 2 6 8, और बी की वैल्यू गिवन है 1 2 3 3 8 4 0 -1 2 1। ठीक है, सब में क्या फाइंड करना है, इसमें भी करना है फाइंड ए बी, इसमें भी फाइंड करना है ए बी, फाइंड ए बी। तो इतना आप क्वेश्चन कर लेंगे। एक मैंने आपको बता दिया, उसी तरह से आपको ये 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, और करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू क्लास।